अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक शब्द के साथ अरबी के दूसरे शब्दों को मिलाकर अरबी बोलना। यकीन करें कि अरबी सीखने का यह एक ऐसा तरीका है जिससे आप सालों और महीनों नहीं बल्कि घंटों में अरबी बोलना सीख सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर जरूर कर दें और इस वीडियो के बारे में अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सीखेंगे अरबी के शब्द माफी से मिलाकर के अरबी बोलना, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि नहीं है। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी भी चीज या किसी भी सामान के बारे में किसी को बोलना और कहना हो कि नहीं है, तो माफी के सामने में सिर्फ उसके नाम को हम ऐड कर देंगे, जिसके बाद अरबी के एक वाक्य बन जाएगा। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से कहना हो कि सामान नहीं है, तो माफी के सामने हम अगरात का इस्तेमाल करते हुए कहेंगे कि अगरात माफी, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि सामान नहीं है। और इसी तरह अगर हमें अरबी में पैसों के बारे में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि पैसे नहीं है, तो माफी के सामने हम अरबी के शब्द फुलूस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि फुलूस का मतलब होता है पैसा। जिसके बाद अरबी का एक वाक्य बनेगा कि फुलूस माफी, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि पैसा नहीं है। और इसी तरह अगर हमें अरबी में पेट्रोल के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि पेट्रोल नहीं है, तो माफी के सामने हम अरबी के शब्द बेंजीन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बेंजीन का मतलब होता है पेट्रोल। जिसके बाद अरबी का एक वाक्य बनेगा कि बेंजीन माफी, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि पेट्रोल नहीं है। इसी तरह आप अपने जरूरत के अनुसार अरबी के शब्दों को माफी के सामने में ऐड करके बड़ी ही आसानी के साथ अरबी बोलना सीख सकते हैं और अरबी भाषा को समझ सकते हैं। जैसे कि अगर हमें अरबी में काम के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि काम नहीं है, तो माफी के सामने में हम अरबी के शब्द शुगुल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि शुगुल का मतलब होता है काम। जिसके बाद अरबी का एक वाक्य बनेगा कि शुगुल माफी, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि काम नहीं है। और अगर हमें अरबी में अपनी ड्यूटी के बारे में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि ड्यूटी नहीं है, तो माफी के सामने में हम अरबी के शब्द दवाम का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दवाम का मतलब होता है ड्यूटी। जिसके बाद अरबी का एक वाक्य बनेगा कि दवाम माफी, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि ड्यूटी नहीं है। और अगर हमें अरबी में किसी चीज या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि शायद नहीं है, तो माफी के सामने में हम अरबी के शब्द मुमकिन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मुमकिन का मतलब होता है शायद। जिसके बाद अरबी का एक वाक्य बनेगा कि मुमकिन माफी, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि शायद नहीं है। इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी चीज या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और यह कहना हो कि आज नहीं है, तो माफी के सामने में हम अरबी के शब्द अलियोम को कर देंगे। जिसके बाद अरबी का एक वाक्य बनेगा कि अलियोम माफी, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि आज नहीं है। और अगर हमें अरबी में किसी भी तरह के या फिर किसी भी जगह के भीड़ के बारे में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि भीड़ नहीं है, तो माफी के सामने में हम अरबी के शब्द ज़हमा को ऐड कर देंगे, जिसका हिंदी में मतलब होता है भीड़। जिसके बाद अरबी का एक वाक्य बनेगा कि ज़हमा माफी, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि भीड़ नहीं है। इसी तरह किसी भी चीज या सामान के बारे में किसी को बोलना और बताना हो कि नहीं है, तो माफी के सामने में उस चीज का नाम ऐड करके बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। जैसे कि अगर हमें अरबी में गैस के बारे में किसी को बोलना और कहना हो कि गैस नहीं है, तो माफी के सामने में हम अरबी का शब्द गाज का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि गाज का मतलब होता है गैस। जिसके बाद अरबी का एक वाक्य बनेगा कि गाज माफी, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि गैस नहीं है। और अगर हमें अरबी में किसी चीज या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि अभी नहीं है, तो माफी के सामने में हम अरबी के शब्द अलहिन को ऐड कर देंगे, क्योंकि अलहिन का मतलब होता है अभी। जिसके बाद अरबी का एक वाक्य बनेगा कि अलहिन माफी, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि अभी नहीं है। और अगर हमें अरबी में किसी चीज या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि मेरे पास नहीं है, तो माफी के सामने में हम अरबी के शब्द इंदना का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इंदना का मतलब होता है मेरे पास। जिसके बाद अरबी का एक वाक्य बनेगा कि इंदना माफी, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि मेरे पास नहीं है। और अगर हमें अरबी में किसी चीज या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि यहाँ नहीं है या फिर इधर नहीं है, तो माफी के सामने में हम अरबी के शब्द हिना का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हिना का मतलब होता है यहाँ या फिर इधर। जिसके बाद अरबी का एक वाक्य बनेगा कि हिना माफी, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि यहाँ नहीं है।
अब हम सीखेंगे माफी के सामने में अरबी के दो शब्दों को ऐड करके अरबी बोलना। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी चीज या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि मैंने देखा नहीं है, तो माफी के सामने हम अरबी के दो शब्दों को ऐड करेंगे। तो पहला शब्द होगा आना, जिसका मतलब होता है मैंने, और दूसरा शब्द होगा शूफ, जिसका मतलब होता है देखा या फिर देखना। जिसके बाद अरबी का एक वाक्य बनेगा कि आना शूफ माफी, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि मैंने देखा नहीं है। और अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि वह यहाँ नहीं है, तो माफी के सामने में हम अरबी के दो शब्दों को ऐड करेंगे। तो पहला शब्द होगा हुआ, जिसका मतलब होता है वह, और दूसरा शब्द है हिना, जिसका मतलब होता है यहाँ। जिसके बाद अरबी का एक वाक्य बनेगा कि हुआ हिना माफी, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि वह यहाँ नहीं है। और अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि उसने कहा नहीं है, यानी किसी चीज या सामान के बारे में, तो माफी के सामने में हम अरबी के दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, दो शब्दों को ऐड करेंगे। तो पहला शब्द होगा हुआ, जिसका मतलब होता है वह, उसे या फिर उसने, और दूसरा शब्द है गुल। गुल अरबी में कहा या फिर कहने को कहते हैं। जिसके बाद अरबी का एक वाक्य बनेगा कि हुआ गुल माफी, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि उसने कहा नहीं है। इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, तो इसके लिए हम माफी के सामने में अरबी के दो शब्दों को ऐड करेंगे। तो पहला शब्द होगा इंदिक, जिसका मतलब होता है तुम्हारे पास, और दूसरा शब्द है एश, जिसका मतलब होता है क्या। जिसके बाद अरबी का एक वाक्य बनेगा कि इंदिक एश माफी, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि तुम्हारे पास क्या नहीं है। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि मेरे पास सिम नहीं है, तो इसको बोलने के लिए हम माफी के सामने में अरबी के दो शब्दों को ऐड करेंगे। तो पहला शब्द होगा इंदना, जिसका मतलब होता है कि मेरे पास, और दूसरा शब्द होगा शरीहा, जिसका मतलब होता है सिम। जिसके बाद अरबी का एक वाक्य बनेगा कि इंदना शरीहा माफी, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि मेरे पास सिम नहीं है। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि मेरे पास नेट नहीं है, तो इसको बोलने के लिए हम माफी के सामने में अरबी के दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द होगा इंदना, जिसका हिंदी में मतलब होता है मेरे पास, और दूसरा शब्द होगा शबका, जिसका हिंदी में मतलब होता है नेट। जिसके बाद अरबी का एक वाक्य बनेगा कि इंदना शबका माफी, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि मेरे पास नेट नहीं है। इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, तो इसको बोलने के लिए हम माफी के सामने में अरबी के दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द होगा इंदना, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि मेरे पास, और दूसरा शब्द होगा जवाल, जिसका हिंदी में मतलब होता है मोबाइल। जिसके बाद अरबी का एक वाक्य बनेगा कि इंदना जवाल माफी, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि मेरे पास मोबाइल नहीं है। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि मेरे पास छुट्टा नहीं है, तो इसको बोलने के लिए हम माफी के सामने में अरबी के दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, दो शब्दों को ऐड करेंगे। तो पहला शब्द होगा इंदना, जिसका हिंदी में मतलब होता है मेरे पास, और दूसरा शब्द होगा सर्फ, जिसका हिंदी में मतलब होता है छुट्टा। जिसके बाद अरबी का एक वाक्य बनेगा कि इंदना सर्फ माफी, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि मेरे पास छुट्टा नहीं है। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो इसको भी बोलने के लिए हम माफी के सामने में अरबी के दो शब्दों को ऐड करेंगे। तो पहला शब्द होगा इंदना, जिसका हिंदी में मतलब होता है मेरे पास, और दूसरा शब्द होगा सैयारा, जिसका हिंदी में मतलब होता है गाड़ी। जिसके बाद अरबी का एक वाक्य बनेगा कि इंदना सैयारा माफी, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि मेरे पास गाड़ी नहीं है। इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि आज स्कूल नहीं है, तो इसको बोलने के लिए माफी के सामने में अरबी के दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द होगा अलयोम, जिसका मतलब होता है आज, और दूसरा शब्द होगा मदरसा, जिसका मतलब होता है स्कूल। जिसके बाद अरबी का एक वाक्य बनेगा कि अलयोम मदरसा माफी, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि आज स्कूल नहीं है।
और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि कल छुट्टी नहीं है, तो इसको बोलने के लिए हम माफ़ी के सामने में अरबी के दो शब्दों को ऐड करेंगे। तो पहला शब्द होगा बुकरा, जिसका हिंदी में मतलब होता है कल, और दूसरा शब्द होगा इजाज़ा, जिसका हिंदी में मतलब होता है छुट्टी। जिसके बाद अरबी का एक वाक़या बनेगा कि बुकरा इजाज़ा माफ़ी, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि कल छुट्टी नहीं है। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और यह कहना हो कि मैंने सोचा नहीं है, तो इसको बोलने के लिए हम माफ़ी के सामने में अरबी के दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द होगा आना, जिसका हिंदी में मतलब होता है मैंने, और दूसरा शब्द होगा फकर, जिसका हिंदी में मतलब होता है सोचा या फिर सोचना। जिसके बाद अरबी का एक वाक़या बनेगा कि आना फकर माफ़ी, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि मैंने सोचा नहीं है। इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि वह खाली नहीं है, तो इसको बोलने के लिए हम माफ़ी के सामने में अरबी के दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, दो शब्दों को ऐड करेंगे। तो पहला शब्द होगा हुआ, जिसका हिंदी में मतलब होता है वह, और दूसरा शब्द होगा फादी, जिसका हिंदी में मतलब होता है खाली। जिसके बाद अरबी का एक वाक़या बनेगा कि हुआ फादी माफ़ी, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि वह खाली नहीं है। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि यह ताज़ा नहीं है, तो इसको बोलने के लिए हम माफ़ी के सामने में अरबी के दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द होगा हाजा, जिसका हिंदी में मतलब होता है यह, और दूसरा शब्द होगा ताज़ज़, जिसका हिंदी में मतलब होता है ताज़ा। जिसके बाद अरबी का एक वाक़या बनेगा कि हाजा ताज़ज़ माफ़ी, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि यह ताज़ा नहीं है। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और यह कहना हो कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तो इसको बोलने के लिए हम माफ़ी के सामने में अरबी के दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द होगा इंदिक, जिसका हिंदी में मतलब होता है तुम्हारे पास, और दूसरा शब्द होगा मुख, जिसका हिंदी में मतलब होता है दिमाग। जिसके बाद अरबी का एक वाक़या बनेगा कि इंदिक मुख माफ़ी, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और यह कहना हो कि आओ देखो नहीं है, तो इसको बोलने के लिए हम माफ़ी के सामने में अरबी के दो शब्दों को ऐड करेंगे, दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द होगा ताल, जिसका हिंदी में मतलब होता है आओ, और दूसरा शब्द होगा शूफ, जिसका हिंदी में मतलब होता है देखो। जिसके बाद अरबी का एक वाक़या बनेगा कि ताल शूफ माफ़ी, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि आओ देखो नहीं है। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि यह तुम्हारा नहीं है, तो इसको बोलने के लिए माफ़ी के सामने में अरबी के दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, अरबी के दो शब्दों को ऐड करेंगे। तो पहला शब्द होगा हाजा, जिसका हिंदी में मतलब होता है यह, और दूसरा शब्द होगा हग्गक, जिसका हिंदी में मतलब होता है तुम्हारा। जिसके बाद अरबी का एक वाक़या बनेगा कि हाजा हग्गक माफ़ी, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि यह तुम्हारा नहीं है। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि यह ख़राब नहीं है, तो माफ़ी के सामने में हम अरबी के दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, दो शब्दों को ऐड करेंगे। तो पहला शब्द होगा हाजा, जिसका हिंदी में मतलब होता है यह, और दूसरा शब्द होगा खरबान, जिसका हिंदी में मतलब होता है ख़राब। जिसके बाद अरबी का एक वाक़या बनेगा कि हाजा खरबान माफ़ी, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि यह ख़राब नहीं है। इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि यह फ्री नहीं है, तो इसको भी बोलने के लिए हम माफ़ी के सामने में अरबी के दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, दो शब्दों को ऐड करेंगे। तो पहला शब्द होगा हाजा, जिसका हिंदी में मतलब होता है यह, और दूसरा शब्द होगा मज्जानी, जिसका हिंदी में मतलब होता है फ्री। जिसके बाद अरबी का एक वाक़या बनेगा कि हाजा मज्जानी माफ़ी, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि यह फ्री नहीं है। इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि यह सस्ता नहीं है, तो इसको बोलने के लिए हम माफ़ी के सामने में अरबी के दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, दो शब्दों को ऐड करेंगे। तो पहला शब्द होगा हाजा, जिसका हिंदी में मतलब होता है यह, और दूसरा शब्द होगा रकीस, जिसका हिंदी में मतलब होता है सस्ता। जिसके बाद अरबी का एक वाक़या बनेगा कि हाजा रकीस माफ़ी, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि यह फ्री नहीं है।
इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि यह महंगा नहीं है, तो इसको बोलने के लिए माफ़ी के सामने में अरबी के दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, दो शब्दों को ऐड करेंगे। तो पहला शब्द होगा हाजा, जिसका हिंदी में मतलब होता है यह, और दूसरा शब्द होगा गाली, जिसका हिंदी में मतलब होता है महंगा। जिसके बाद अरबी का एक वाक्य बनेगा कि हाजा गाली माफ़ी, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि यह महंगा नहीं है। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि यह भारी नहीं है, तो इसको भी बोलने के लिए माफ़ी के सामने में अरबी के दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, दो शब्दों को ऐड करेंगे। तो पहला शब्द होगा हाजा, जिसका हिंदी में मतलब होता है यह, और दूसरा शब्द होगा तगील, जिसका हिंदी में मतलब होता है भारी। जिसके बाद अरबी का एक वाक्य बनेगा कि हाजा तगील माफ़ी, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि यह भारी नहीं है। इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि यह हल्का नहीं है, तो इसको बोलने के लिए माफ़ी के सामने में अरबी के दो शब्दों को ऐड करेंगे, दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द होगा हाजा, जिसका हिंदी में मतलब होता है यह, और दूसरा शब्द होगा खफीफ, जिसका हिंदी में मतलब होता है हल्का। जिसके बाद अरबी का एक वाक्य बनेगा कि हाजा खफीफ माफ़ी, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि यह हल्का नहीं है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि मैं इसका पार्ट 2 भी बना सकूं। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।